दोस्तों 16 अगस्त 1946 का वो दिन जिसे भारतीय इतिहास के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। इस दिन ना जाने कितने बंगाली हिंदुओं का नरसंहार हुआ और विवेक अग्निहोत्री ने इसी घटना को मूवी के अंदर उतारने की कोशिश करी है और एक ट्रेलर लॉन्च किया है अपनी द बंगाल फाइल्स का। इस ट्रेलर से लिबरल्स और टीएमसी के लोगों ने बोला है कि ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा है और लिबरल्स की जमात का अभी से रोना चालू हो गया है। उनके अकॉर्डिंग ये मूवी केवल नफरत फैलाएगी और ऐसी मूवी को कोई नहीं देखेगा और इस मूवी पर टॉयलेट करेंगे। अब एक मूवी पर टॉयलेट कैसे किया जाता है मुझे तो पता नहीं है, आपको पता हो तो बताइए। और अगर टीएमसी के लीडर कुणाल घोष की माने तो उनके अकॉर्डिंग ये मूवी सिर्फ एक प्रोपागेंडा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और अब तो टीएमसी की जो गवर्नमेंट है वो भी बंगाल के अंदर इस मूवी को रिलीज नहीं होने देना चाहती, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले उसका ट्रेलर लॉन्च किया था। तो ट्रेलर की स्क्रीनिंग के दौरान जो विवेक अग्निहोत्री की टीम थी उसके ऊपर इन्होंने हमला किया, वायरिंग वगैरह काटी, यानी ट्रेलर वहां पे लॉन्च उन्होंने होने नहीं दिया। आपको ये सब देख के नहीं लगता कि बंगाल फाइल्स फिल्म बनना बहुत जरूरी था? देखिए क्या हो रहा है बंगाल में, एंड दैट्स व्हाई फिल्म्स लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आई वांट एवरी पर्सन इन इंडिया टू वॉच दिस फिल्म टू नो द ट्रूथ अबाउट बंगाल। तो आखिर क्यों एक मूवी से इनको मिर्ची लगी पड़ी है? क्योंकि इनकी जो अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इस मूवी की जो स्टार कास्ट है उसके बारे में, ट्रेलर के बारे में थोड़ा सा। तो इस मूवी का ट्रेलर देखकर यही लग रहा है कि उस नरसंहार को हूबहू पर्दे पर उतारा जा रहा है। उस समय की जो सच्ची घटना थी उसको पर्दे पर दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि इमोशन के साथ में। अगर हम बात करें मूवी के चेहरों की, मूवी के स्टार कास्ट की, तो इसके अंदर अनुपम खेर ने रोल प्ले किया है गांधी जी का। इसके अंदर मिथुन चक्रवर्ती और दर्शन कुमार जैसे स्टार्स भी है। साथ ही जो राजेश खेड़ा है, राजेश खेड़ा ने अली जिन्ना का रोल प्ले किया है कि जिन्होंने वीर सावरकर मूवी थी उसके अंदर महात्मा गांधी का रोल प्ले किया था। इस मूवी के अंदर सौरव दास का जो कैरेक्टर है ना वो एक सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, क्योंकि उन्होंने इस मूवी के अंदर जो रोल प्ले किया है वो है गोपाल पाठा का। गोपाल पाठा के बारे में एक बात बता देता हूँ, अगर गोपाल पाठा नहीं होते उस समय तो ये जो नरसंहार है ना ये दुगना तिगुना भी हो सकता था। यानी कि उस नरसंहार को रोकने के अंदर इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जिन्ना का जो ऑब्सेशन था उसके कारण बंगाली हिंदुओं को क्या क्या झेलना पड़ा था वो सब इस मूवी के अंदर क्लियरली दिखाया गया है। और महात्मा गांधी जी किस डाइल्यूजन में जीते थे वो भी इस मूवी के अंदर दिखाया गया है कि वो अली जिन्ना को अपना भाई समझते थे, मेरा भाई है। जिन्ना मेरे भाई। भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना, हमारा डीएनए एक है। और अली जिन्ना के जो फंडे थे उन्हें साफ साफ इस ट्रेलर के अंदर दिखाया गया है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी स्टोरी के बारे में। अगर इस मूवी की बात करते हैं, मूवी बेस्ड है डायरेक्ट एक्शन डे जो कि 16 अगस्त 1946 को था, जब भारत के इतिहास में इनोसेंट हिंदुओं के खिलाफ मोस्ट ब्रूटल कम्युनिकल ब्लड बाथ हुआ था। उस समय अली जिन्ना जो कि पाकिस्तान की डिमांड के लिए अड़े हुए थे, उस डिमांड को ब्रिटिश प्रशासन और कांग्रेस ने नकार दिया था। उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया और उन्होंने कहा कि अब एथिक्स से बात करने का कोई फायदा नहीं है, मुसलमानों के पास बंदूक है, अब उनका उपयोग करने का समय आ चुका है। यानी कि एक ओपन कॉल थी इनोसेंट्स पीपल पर नरसंहार करने की। बंगाल के अंदर हुसैन शाहिद सोहरावर्दी के नेतृत्व में जो मुस्लिम लीग है उसने इस नरसंहार की प्लानिंग करी। मुस्लिम यूथ के बीच सर्कुलर बांटे गए और उनमें लिखा गया कि आपको पाकिस्तान के लिए जिहाद करना है और काफिरों को मारना है, यहाँ तक कि उनके दुकानें और उनके मंदिरों को भी डिस्ट्रॉय कर देना है। जिसका परिणाम ये निकला कि जब रैली समाप्त हुई उसके पास दंगाई आए, दंगाई भड़क गए और कैरोसिन और पेट्रोल लेकर लोगों की बस्तियां जलाई, लोगों को जिंदा जलाया, लोगों को मारा गया, यानी कि बस्ती की बस्तियां खाली कर दी। जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर थे, कोई बस में कोई ट्रेन में, उन्हें जबरदस्ती उतार कर उन्हें मारा जा रहा था। उनके ऊपर कैरोसिन पेट्रोल छिड़क के उन्हें जिंदा जलाया जा रहा था। बंगाल की सड़कों पर साफ नारे लग रहे थे, लड़ कर लेंगे या मार कर लेंगे। साथ ही कुछ हिंदुओं को कन्वर्ट भी कर रहे थे, कुछ लोगों को वो गौमांस खिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिन्होंने उनकी शर्तें नहीं मानी वो बच भी नहीं पाए। महिलाओं के सिंदूर को मिटाया जा रहा था,
उनके साथ शारीरिक शोषण किया जा रहा था उनके फैमिलीज के सामने। अगर एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माने तो उस समय 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया था और 15,000 से ज्यादा हिंदू घायल हुए थे। साथ ही लाखों परिवार, लाखों लोग बेघर हुए थे। सड़कों गलियों के अंदर लाशें पड़ी थी, उन्हें कोई संभालने वाला नहीं था, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। लाशें काफी दिनों तक सड़ती रही और ये एक सोचा समझा नरसंहार था। मानो मुस्लिम लीग साफ बता चुकी थी कि बंगाल को अब पाकिस्तान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब एक हिंदू नौजवान गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय आते हैं। उन्होंने देखा कि इस नरसंहार के दौरान जो हिंदुओं का अस्तित्व है उसको समाप्त किया जा रहा है और ब्रिटिश सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली और उन्होंने जो हिंदू कम्युनिटी है उनको इकट्ठा किया, वेपन्स का अरेंजमेंट किया और एक सेल्फ डिफेंस ग्रुप भी इकट्ठा किया। और पहली बार मानो जो नरसंहार है उसके विरुद्ध एक कार्रवाई हुई, एक लड़ाई हुई, लोगों ने अपनी जान बचाई और वो लड़ाई लड़ी तो उनके अटैक्स का मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस गोपाल पाठा जी ने ना जाने कितने हिंदू लोगों की जान बचाई। और इस डायरेक्ट एक्शन डे की घटना ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। इस नरसंहार के बाद जो पाकिस्तान के पार्टीशन की डिमांड थी वो मात्र एक डिमांड नहीं रही थी, वो एक रियलिटी बन चुकी थी। गोपाल पाठक वो शख्स है जिसने बंगाल को पाकिस्तान बनने से बचाया था। अब जब विवेक अग्निहोत्री इस घटना को पर्दे पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो जो लिबरल्स और जो टीएमसी के लोग हैं वो इसे एक प्रोपेगेंडा बता रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग इससे जो सांप्रदायिक नफरत है वो फैलेगी। लेकिन क्या गोपाल पाठक की कहानी सबके सामने नहीं आनी चाहिए? क्या उन विक्टिम्स की कहानी को छुपाना चाहिए जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन मार दिए गए थे? क्या इसे इसलिए दबा देना चाहिए कि आपकी पॉलिटिक्स को नुकसान पहुंचेगा? और इसका नुकसान बॉलीवुड को भी है क्योंकि बॉलीवुड आजकल ऐसी वाहियात मूवियां बना रहा है जिसे देख के कोई राजी नहीं। लेकिन आप देखिए कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और अभी बंगाल फाइल्स, इनके ऊपर लोग ऐसा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लोग अपनी रुचि दिखा रहे हैं, यानी कि हम लोगों की कॉन्शियसनेस और आत्मा अब जाग रही है। और बॉलीवुड का ले लो, बॉलीवुड एक वाहियात फिल्में बनाकर, मान लो कभी वो अगर हिस्ट्री से इंस्पायर्ड मूवी भी बनाती है तो उसके अंदर भी वो झूठ और ऐसे ऐसे सीन डालकर ना जाने लोगों को बेवकूफ बनाकर कितने कितने पैसे लूट लेती है। लेकिन अभी ये मूवी देखने का समय है, एटलीस्ट हमें ये तो पता चले कि पार्टीशन के दौरान हमें कैसा रखा गया था, क्या क्या जुल्म हुए थे और कैसे आज़ादियाँ मिली। If Kashmir files disturbed you, the Bengal files will destroy you. जय हिंद, जय भारत।